जय लक्ष्मी माता की जय। विष्णु भगवान। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुरुवार के दिन आपको किन कार्यों से बचना चाहिए। यदि भूल कर भी गुरुवार के दिन आप यह कार्य कर लेते हैं, आपके घर में गरीबी और कंगाली हमेशा के लिए रहेगी। तो भूल कर भी ये 4 कार्य नहीं करें। और धन प्राप्ति के लिए आपको कौन सी कार्य करने हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जी जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष अनुसार सप्ताह के हर वार पर किसी न किसी ग्रह और भगवान का आधिपत्य होता है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं गुरुवार के बारे में। यह दिन गुरु ग्रह और भगवान विष्णु का दिन होता है। इस दिन गुरु ग्रह और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना और व्रत रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार के दिन कुछ काम करने की मनाही होती है। वहीं अगर आप गुरुवार को यह काम करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी और बृहस्पति ग्रह नाराज़ हो सकते हैं और जीवन में दरिद्रता आ सकती है। गुरुवार के दिन खासकर स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह का अशुभ प्रभाव पड़ जाता है। साथ ही इस दिन कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इस दिन साबुन का प्रयोग वर्जित बताया गया है। वहीं इस दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए। गुरुवार के दिन लोगों को बाल नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इस दिन सिर और दाढ़ी आदि के बाल कटवाना निषेध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन पैसों के देन लेन से बचना चाहिए। वहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो गुरु ग्रह कुंडली में कमज़ोर होता है। साथ ही जीवन में सुख संबंध चली जाती है। वहीं धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विशेष परिस्थिति में ही धन और लेन देन गुरुवार के दिन करें। केले का सेवन निषेध बताया गया है। वहीं अगर आप गुरुवार के दिन अगर आप गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको केला खाने से बचना चाहिए। लेकिन इस दिन केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति गुरु और पिता के कारक होते हैं, इसीलिए गुरुवार के दिन पिता गुरु संत का अपमान नहीं करना चाहिए। वहीं अगर आप इन लोगों का अपमान करते हैं तो गुरु बृहस्पति नाराज़ हो सकते हैं। साथ ही आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको बताएंगे गुरुवार के दिन धन प्राप्ति के लिए उपाय। गुरुवार के दिन व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से जीवन की समस्त परेशानियां से मुक्ति मिलती है और गुरु ग्रह से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गुरु ग्रह को सुख, सौभाग्य, वैभव, धन आदि का कारक माना गया है। इनकी कृपा से सभी काम संपन्न होते हैं। इसलिए ज्योतिष में गुरुवार के दिन से जुड़े उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपकी नौकरी में परेशानी आ रही, बिजनेस में घाटा हो रहा है, परेशानी आदि जैसी कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। जानते हैं इन उपायों के बारे में। बिजनेस में लाभ के लिए, बिजनेस में लंबे समय से घाटा चल रहा है तो आप गुरुवार के दिन मंदिर जाकर हल्दी की माला लगा दीजिए। साथ ही गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें और हल्दी का तिलक लगाएं। इस उपाय को करने से गुरु की कृपा बरसती है और व्यापार में मुनाफा होने लगता है। जॉब में प्रमोशन या वेतन वृद्धि न होने को लेकर परेशान हैं तो गुरुवार के दिन अधिक से अधिक पीले रंग का प्रयोग करें और पीले फल फूल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। आप एक पीले रंग का वस्त्र लेकर इसमें पीले फूल, नारियल, पीले फल, हल्दी और खड़ा नमक रखकर बांध दें। इन चीज़ों को मंदिर की सीढ़ियों में रखकर आ जाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, इस दौरान किसी से कुछ बोले नहीं। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा अर्चना करें। पूजा के में केला, चना, दाल और गुड़ का भोग ज़रूर लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस उपाय को करने से घर पर बरकत आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा धान्य से भर जाता है। कुंडली में अगर आप गुरु ग्रह कमज़ोर है या गुरु दोष है तो इसके लिए गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए स्नान करें। अगर आपका अटका हुआ धन वापस नहीं मिल रहा है या कोई कीमती वस्तु खो गई है तो बृहस्पतिवार के दिन स्नान करने से पानी में आपको तुलसी की 10 से 15 पत्तियां डालनी चाहिए। इसी के साथ चुटकी भर हल्दी भी पानी में डालें और इस पानी से स्नान करें। यदि आप नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार को पानी में ऐसा डालकर इस तरह से स्नान करते हैं तो आपको धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप किसी आर्थिक तंगी या विपत्ति में फंस गए हैं तो बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं। इससे आपको तुरंत ही आर्थिक लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि तुलसी के पौधे के पास घी का दिया जलाने से देवी देवता सहाय हो जाते हैं। तुलसी के पौधे के नीचे गुरुवार के दिन सुबह शाम घी का दिया जलाने से दरिद्रता दूर होती है और धन के अवसर बनने लगते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें खास तौर पर प्रतिदिन तुलसी पौधे के नीचे दिया जलाना चाहिए। अगर तुलसी के पौधे में आप रोज़ाना जल अर्पित नहीं भी कर पाते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन ऐसा अवश्य करें। तुलसी को जल चढ़ाने से पूर्व सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद पात्र में बचा हुआ जल तुलसी को चढ़ाएं और 3 बार तुलसी की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने से आपके अंदर
सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। यह ऊर्जा आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और अच्छे कर्म करने का रास्ता दिखाती है। जो भी तुलसी के पौधे सूख जाते हैं, उनके फेंकने के बजाय उनको लाल कपड़े में बांधकर उसको पर्स में रख लेना चाहिए। इससे पर्स में पैसे की कभी कमी नहीं होती। वहीं अगर तुलसी के पौधे सूख जाएं तो इसको घर में लगा नहीं रहने दें, बल्कि उसे नदी में प्रवाहित कर दें। आपका कोई भी काम काफ़ी समय से नहीं बन पा रहा है, तो जिससे आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो आप बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पौधे में रक्षा सूत्र के साथ गांठ लगा दें। जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो उन सभी गांठों को खोल दें। यदि आपके पति आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो तुलसी माता को लाल चुनरी और सिंदूर चूड़ी आदि का दान करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और विष्णु भगवान की भी अतिरिक्त कृपा बनती है। राहु केतु के दोष से मुक्ति के लिए घर में सुबह शाम अलसी के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में राहु केतु का दोष दूर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। साथ ही शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि प्रकोप से मुक्ति मिलती है और शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति के लिए माता लक्ष्मी के सामने हर रोज 7 मुखी यानी 7 बत्तियों वाला दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अटका हुआ धन की प्राप्ति होती है। वहीं बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि के लिए हर रोज़ माता सरस्वती के सामने 2 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। वहीं गणेश जी के सामने 3 मुखी दीपक जलाने से घर में बरकत आती है और घर के बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। आरोग्य व धन वृद्धि के लिए किचन में जहाँ आप पानी रखते हो वहाँ पर घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है और नौकरी व व्यापार में अच्छा उन्नति होती है। साथ ही रोज़ शाम को दरवाजे के दोनों ओर तेल या घी का दीपक जलाने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपसी सदस्यों में प्रेम बना रहता है। कर्ज से मुक्ति के लिए घर में हर रोज़ तेल का दीपक जलाना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद सायंकाल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलती है।